हाँ, तो कैसे हो? पता है, मैं अक्सर सोचता था कि शायद ये दिल का जो टूटना होता है, ये कुछ एक चीख जैसा होता होगा। एक ऐसी चीख शायद जो इंसान कभी संभाल नहीं पाता। लेकिन लगता है कि शायद शायद इन कहानियों को समझकर ये चीज़ भी बहुत आसान है समझना कि मैं गलत था। कभी कभी दिल का टूटना एक खामोशी से ज़्यादा कुछ नहीं होता। एक ऐसे अलविदा से ज़्यादा कुछ नहीं होता जिसे शायद कभी नहीं कहा गया, जैसे कभी नहीं सुना गया, लेकिन जिसने कभी मौका नहीं दिया। एक आखिरी बार उस एक चेहरे को देख सके जो शायद उनके लिए दुनिया रहा हो, लेकिन अंत में उनकी कहानी का हिस्सा नहीं। हम मानते हैं ये कहानियाँ बहुत खास होती हैं क्योंकि हमें समझ में आता है कि शायद ऐसा होना भी कभी ना कभी तो ज़रूरी होता ही होगा। और दिल का टूटना कभी ज़िंदगी का ख़त्म होना नहीं होता, मगर फिर भी जैसे वो मशहूर शेर है कि अगर लिख सका तो एक शाम बैठूंगा तसल्ली से कहीं किसी नदी किनारे उन लहरों को देखते हुए। हाथों में एक किताब होगी और अधूरी कोशिशों की एक कहानी लिखने की बस एक आखिरी कोशिश होगी। मैं खुद को शायद किनारा लिखूंगा और तुझे समंदर। तुझे खो भी नहीं सकता और पा भी नहीं सकता। लेकिन उस शाम की सबसे ज़्यादा खूबसूरत चीज़ ये है कि उसके हर पन्ने पे एक शब्द होगा, प्रेम। मैं जानता हूँ कि जाती हुई लहरें कभी लौट कर नहीं आती, मगर फिर भी इंतज़ार रहेगा। मैं तुझे मंजिल लिखूंगा, खुद को मुसाफिर लिखूंगा। मैं बस उस कहानी के हर पन्ने पे यही बयां करना चाहता हूँ कि काश लिख सकूं मैं कहीं किसी एक छोटे से कोने में कि बात तो सिर्फ ये किसी एक किरदार की नहीं, किसी एक ख्वाब की नहीं, बस एक कोशिश की नहीं, बल्कि सारी जिंदगी की है। सिर्फ एक उम्मीद की है और मैं लिख सका तो लिखूंगा ज़रूर उस एक पल को जहां मैंने शायद एक आखिरी बार तुम्हें देखा था। और यकीनन वो इस किताब का आखिरी पन्ना नहीं होगा, मगर बस उस एक पल के बाद ये स्याही ये खामोश हो जाएगी, क्योंकि किसी और खूबसूरत ख्वाब की कोई तमन्ना है ही नहीं। बस मोहब्बत उस एक अधूरे ख्वाब से है। खैर, आज की कहानी बस यहीं तक। कल फिर मिलेंगे किसी और शाम के साथ, किसी और कहानी के साथ। तो तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और राधे राधे।